हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल CSM स्टडी हेल्प सेंटर। तो आज हम लोग दोस्तों त्रिकोणमिति का परिचय यानी इंट्रोडक्शन ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिक चैप्टर पर बातचीत करेंगे। तो इसमें पहले त्रिकोणमिति दोस्तों ग्रीक शब्दों के 3 अक्षर से मिलकर बना है। पहला है ट्राई, दूसरा है गौन और तीसरा है मेट्रोन। ट्राई का अर्थ 3 होता है, गौन का अर्थ भुजा होता है और मेट्रोन का अर्थ माप होता है। तो इस प्रकार दोस्तों त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? 3 भुजाओं का माप। त्रिकोणमिति में दोस्तों हम लोग समकोण त्रिभुज की भुजाओं और उसके न्यून कोणों के मध्य संबंध के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज के बारे में चर्चा करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले समकोण त्रिभुज कहते किसे हैं? वह त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो उसे क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो दोस्तों इसके प्रॉपर्टीज के बारे में चर्चा करते हैं। ये समकोण त्रिभुज हो गया, इसका एक कोण समकोण है, इसे ए मान लेते हैं, इसे बी और इसे सी। तो दोस्तों इसको आधार कहते हैं BC को, और AB को लंब, और AC को क्या कहते हैं? कर्ण। हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, समकोण की सम्मुख भुजा हमेशा कर्ण होती है। समकोण त्रिभुज में ये जो समकोण होते हैं इसके सम्मुख भुजा हमेशा कर्ण होते हैं। तो समकोण त्रिभुज में बात करें दोस्तों, एक समकोण होता है, एक समकोण होता है जो कि आपको दिख रहा है, कोण भी क्या है 90 डिग्री का, और 2 इसमें न्यून कोण होते हैं दोस्तों। आपको दिख रहा है कोण A और कोण C, इसका मान जो होगा 90 डिग्री से कम होगा। ठीक है दोस्तों, एक प्रॉपर्टीज और है इसमें दोस्तों, चाहे कोई भी त्रिभुज हो उसके तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो समकोण त्रिभुज है तो दोस्तों यहाँ समकोण त्रिभुज लिखेंगे। समकोण त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है दोस्तों, तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री हो गया। कोण A प्लस कोण C, कोण B का मान दोस्तों कितना है? 90 डिग्री, तो 180 डिग्री हो गया। कोण A प्लस कोण C बराबर 180, ये प्लस में है, बराबर के राइट साइड में जाएगा दोस्तों तो माइनस में परिवर्तित हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो इस प्रकार से कोण A, इस प्रकार से दोस्तों कोण A प्लस कोण C का मान कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो ऐसा आपको क्वेश्चन 1 नंबर में पूछ सकता है, समकोण त्रिभुज में दोनों कोणों का योगफल कितना होता है? तो दोस्तों उसका आंसर कितना आएगा? 90 डिग्री आएगा। ठीक है दोस्तों, समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ रहे हैं तो दोस्तों इसका एक भी प्रॉपर्टी नहीं छूटना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो अब इसका क्या है? समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। दोस्तों ये पॉइंट आपको क्या करना है? लिख लेना, सबसे लंबी भुजा होती है। इसका परिमाप भी देख लीजिए दोस्तों, समकोण त्रिभुज का परिमाप क्या होगा दोस्तों? सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, सभी भुजाओं का योग मतलब AB प्लस BC प्लस C। ठीक है दोस्तों, और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल देख लीजिए, समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दोस्तों? 1/2 आधार गुना ऊंचाई होता है। तो आधार यहाँ पर क्या है दोस्तों? BC, और ऊंचाई क्या है? ऊंचाई है AB। तो ये हो गया दोस्तों समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो दोस्तों अब हम समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय के बारे में बात करेंगे।
तो दोस्तों इसमें ये समकोण त्रिभुज हो गया, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें आधार को इंग्लिश में बेस और स्मॉल बी से डिनोट करेंगे, लंब को परपेंडिकुलर, इसको स्मॉल पी से, और कर्ण को हाइपोटेनियस और इसको स्मॉल एच से सूचित करेंगे। तो अब दोस्तों इसमें पढ़ेंगे एक आता प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमेशा यूज आएंगे। ये फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। एक ही फॉर्मूला है दोस्तों, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ से कर्ण का फॉर्मूला आ जाएगा दोस्तों, स्क्वायर है बराबर के राइट साइड में जाएगा दोस्तों, तो स्क्वायर रूट अंडर में चेंज हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हो गया अपना कर्ण का फॉर्मूला। उसके बाद लंब का फॉर्मूला ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, अंडर रूट हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में देखिए लंब निकालिएगा तो लंब यहाँ है, तो ये प्लस में है, बराबर के लेफ्ट साइड में जाएगा तो कि दोस्तों माइनस हो जाएगा, तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर हो जाएगा। उसी प्रकार से आप आधार का फॉर्मूला निकालेंगे, रूट अंडर रूट ऑफ कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। देखिए दोस्तों आपको इसको याद कैसे रखना है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये फॉर्मूला तो आपको, ये तो फॉर्मूला ये इसको याद ही रखना है। तो कर्ण का फॉर्मूला आ जाएगा अंडर रूट ऑफ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। जैसे लंब का फॉर्मूला आपको याद रखना है, ज्ञात करना है, तो अंडर रूट पहले लिखना है। सबसे पहले सबसे बड़ी भुजा कौन होती है, कर्ण, तो क्या लिखना है कर्ण स्क्वायर, और लंब तो इधर हो गया तो बचा क्या आधार, तो माइनस आधार स्क्वायर। उसी प्रकार आधार निकालना है, तो अंडर रूट ऑफ सबसे लंबी भुजा कर्ण, तो कर्ण का स्क्वायर माइनस, उसके बाद आधार का तो फॉर्मूला निकालना है, बचा क्या लंब, क्या हो जाएगा माइनस लंब स्क्वायर। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे त्रिकोणमिति में, वो है त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात दोस्तों कहते किसे हैं, समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं और उनके न्यून कोणों के मध्य संबंध को क्या कहते हैं दोस्तों, त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात दोस्तों है कितने, कुल मिला के टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। उसमें आता है एक साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। साइन थीटा का उल्टा यानी साइन थीटा का रिवर्स दोस्तों क्या होता है, कोसेक थीटा। कोस थीटा का रिवर्स क्या होता है, सेक थीटा। और टेन थीटा का रिवर्स क्या होता है दोस्तों, कोट थीटा। इस प्रकार से टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा। दोस्तों आपको याद रखना है, अभी साइन थीटा का उल्टा यानी रिवर्स क्या होता है, कोसेक थीटा। कोस थीटा का उल्टा यानी रिवर्स क्या होता है, सेक थीटा। और टेन थीटा का उल्टा यानी रिवर्स क्या होता है, कोट थीटा। इस प्रकार से दोस्तों मुख्य रूप से आपको 3 याद करने हैं, और उसका उल्टा कर देने पर 3 आपको मिल जाएंगे। जैसे साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा आपको याद करने हैं, इसका उल्टा कर दीजिएगा तो साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा मिल जाएगा आपको, कोस थीटा का उल्टा सेक थीटा मिल जाएगा आपको, और टेन थीटा का उल्टा कोट थीटा आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों आइए इसके फॉर्मूला कैसे याद करेंगे वो आपको बताते हैं। तो आपको इसका फॉर्मूला याद रखने के लिए दोस्तों याद रखना है पंडित, PANDIT, पंडित बद्री प्रसाद आपको नीचे यानी बट्टे में लिखना या बाएं में लिखना है, हरी हरी बोल, हरी हरी। दोस्तों आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला नहीं है दोस्तों, एक ट्रिक के तौर पर, ताकि आप फॉर्मूला कहीं भूल ना जाओ, इसलिए ये ट्रिक बनाए हम लोग। ये क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। तो दोस्तों इसका पहला लेटर आपको लिख देना है, पंडित का P, बद्री का B और प्रसाद का P, हरि का H, फिर हरि का H और बोल का B। तो ये हो गया P दोस्तों, और ये हो गया B, और ये हो गया P, नीचे हो गया दोस्तों H B। तो इस प्रकार से दोस्तों सीरियली आपको ये जो सीरियली बताए थे साइन कोस टेन, तो आपको सीरियली यहाँ लिख देना। ये क्या हो गया, साइन थीटा का फॉर्मूला, ये क्या हो गया कोस थीटा का फॉर्मूला, ये क्या हो गया टेन थीटा का फॉर्मूला। तो सिंपल है दोस्तों। इस प्रकार दोस्तों आपको कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट थोड़ा सा दिमाग में रखना है,
पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा। तो साइन थीटा का दोस्तों फॉर्मूला क्या हो गया, साइन थीटा का फॉर्मूला हो गया दोस्तों, पी को क्या बोलते हैं लंब और एच को क्या बोलते हैं कर्ण, यानी पी बाय एच यानी लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा का निकल गया दोस्तों। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है कोसेक थीटा, COSEC। कोसेक थीटा का उल्टा क्या, कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों, जस्ट इसका उल्टा यानी एच बाय पी। एच को क्या बोलते हैं दोस्तों कर्ण और पी को क्या बोलते हैं दोस्तों लंब। ठीक है दोस्तों। साइन थीटा के बाद क्या है कोस थीटा, कोस थीटा आपको यहाँ क्या रखना है कोस था। कोस थीटा का फॉर्मूला क्या है दोस्तों बी बाय एच। बी को क्या बोलते हैं दोस्तों आधार और एच को क्या बोलते हैं दोस्तों कर्ण। तो कोस थीटा का उल्टा क्या होता है दोस्तों सेक थीटा। यहाँ देख लीजिए दोस्तों कोस थीटा का उल्टा क्या होता है सेक थीटा। आपको अभी याद रखना है, फॉर्मूला है ये कोस थीटा का उल्टा सेक थीटा। तो दोस्तों क्या करना फॉर्मूला को भी उल्टा कर देना, एच बाय बी। एच को क्या बोलते हैं दोस्तों कर्ण और बी को क्या बोलते हैं दोस्तों आधार। तो उसके बाद एक फॉर्मूला बचा है दोस्तों किसका टेन थीटा का। तो टेन थीटा का फॉर्मूला दोस्तों यहाँ पर क्या आया था पी बाय बी। क्या आया था पी बाय बी। पी किसको बोलते हैं दोस्तों लंब को और बी किसको बोलते हैं आधार को। ठीक है दोस्तों। तो टेन थीटा का उल्टा क्या होता है दोस्तों कोट थीटा। यहाँ देख लीजिए टेन थीटा का उल्टा क्या होता है कोट थीटा। उल्टा है दोस्तों रिवर्स है, तो इसको भी आपको क्या कर देना रिवर्स कर देना पी बाय बी। नहीं दोस्तों सॉरी, इसको रिवर्स करेंगे तो बी ऊपर जाएगा और पी नीचे आएगा, बी बाय पी। बी को क्या बोलते हैं दोस्तों आधार और पी को क्या बोलते हैं लंब। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के फॉर्मूला याद हो गए। सिंपल सा फॉर्मूला है दोस्तों, पंडित का पी बद्री का बी प्रसाद का पी, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, बस ये हो गया साइन थीटा और ये हो गया कोस थीटा, ये हो गया टेन थीटा। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है दोस्तों कोसेक थीटा, कोस थीटा का उल्टा सेक थीटा और टेन थीटा का उल्टा कोट थीटा। सिंपल है दोस्तों, ये फॉर्मूला सेटिंग कर दिए। आप इस फॉर्मूला से इस 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के फॉर्मूला से आप आसानी से याद रख सकते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे संक्षिप्त रूप, जैसे साइन थीटा इस किसका संक्षिप्त रूप है ये। तो दोस्तों हम बात करेंगे ये SINE साइन थीटा, SINE साइन थीटा होता था, लेकिन दोस्तों अब हम इसको संक्षिप्त रूप में कैसे लिखते हैं साइन थीटा। और कोस थीटा का संक्षिप्त रूप क्या होता है दोस्तों COSINE कोसाइन थीटा। कोसाइन थीटा को संक्षिप्त रूप में क्या लिखते हैं दोस्तों कोस थीटा। और टेन का टेंजेंट TANGENT टेंजेंट, टेंजेंट को तो दोस्तों टेंजेंट थीटा क्या है टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा का संक्षिप्त रूप क्या है दोस्तों टेन थीटा। उसके बाद क्या है कोसेक थीटा, तो ये किसका संक्षिप्त रूप है COSECANT। कोसेकेंट थीटा का संक्षिप्त रूप है दोस्तों कोसेक थीटा। और सेक यानी सेकेंड SECANT सेकेंड थीटा का संक्षिप्त रूप है दोस्तों सेक थीटा। और COTANGENT कोटेंजेंट थीटा का संक्षिप्त रूप है दोस्तों कोट थीटा। जैसे कि एनसीईआरटी के एक क्वेश्चंस में दे दिया गया है, जैसे उसमें पूछा है शायद टेन का की कोस का पूछा है, तो उसमें क्या देना जैसे कोस का किसका संक्षिप्त रूप है कोसाइन का संक्षिप्त रूप कोस है। तो ये आपको ये भी याद रखना है, आपको कहीं भी कुछ भी पूछा जा सकता है। जैसे आपको पूछ दिया जाएगा कोट थीटा किसका संक्षिप्त रूप है, आपको इसमें से कोई 4 ऑप्शन दे देंगे, तो आपको क्या चूज करना है कोसेकेंड का संक्षिप्त रूप क्या है कोट थीटा है। दोस्तों अब हम जो पढ़ेंगे वो साइन थीटा कोस थीटा और टेन थीटा के और जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है वो कोण के आधार पर आधार और लंब का डेफिनेशन। इस प्रकार दोस्तों समकोण त्रिभुज में न्यूनकोण चेंज होने पर साइन कोस और जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है उसके फॉर्मूला में परिवर्तन आते हैं। आइए देखते हैं। जैसे कि ये समकोण त्रिभुज है ABC, जिसमें B कोण समकोण है। समकोण का सम्मुख भुजा हमेशा कर्ण होता है और ये कोण C के सापेक्ष हमें
जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है उसका फॉर्मूला ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो BC कोण C का आसन भुजा हो गया। चाहे कोई भी कोण हो उसका आसन भुजा को क्या कहेंगे, आधार। और कोण C जो भी कोण होगा उसके जस्ट सामने जो भुजा दिखेंगे उसे क्या बोलेंगे, सम्मुख भुजा। क्या बोलेंगे दोस्तों, सम्मुख भुजा। और कोई भी कोण हो उसका सम्मुख भुजा यदि, तो सम्मुख भुजा को क्या बोलते हैं, लंब। और समकोण के सम्मुख भुजा को क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो आइए इसका फॉर्मूलास पढ़ते हैं। जैसे कि पहले तो याद नहीं फॉर्मूला, तो अभी 1-2 बार तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, ये सिंपल फॉर्मूला है। ये है साइन थीटा का, ये है कोस थीटा का, और ये है टेन थीटा का। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोग क्या बात करेंगे, साइन थीटा। थीटा नहीं, यह कौन सी है, तो दोस्तों क्या लिखना है, थीटा की जगह कौन सी लिखना है। क्या लिखना है, कौन सी, यानी साइन सी। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या रखना है, P/H, यानी लंब बटे कर्ण। तो लंब कहते हैं किसको दोस्तों, कौन सी का सम्मुख भुजा क्या है, लंब। क्या है, लंब। तो यहां क्या लिखना है, कौन सी का सम्मुख भुजा। कर्ण तो हमेशा समान ही होता है, कर्ण हमेशा समान होता है। यहाँ क्या लिखा है दोस्तों, कौन सी का सम्मुख भुजा बटे कर्ण। कौन सी के सम्मुख भुजा का आप लोग क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो साइन सी का फॉर्मूला क्या हो गया, कौन सी का सम्मुख भुजा क्या है, AB। क्या है, AB। और तो कर्ण क्या है, AC। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। तो कोसेक सी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जस्ट इसको उल्टा कर दीजिए, H/P, इसको उल्टा कर दीजिए AC डिवाइडेड बाय AB। उसके बाद आएंगे दोस्तों हम लोग दोस्तों कोस थीटा पर। थीटा की जगह क्या रखना है, C। तो कोस C का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, B/H, यानी आधार बटे कर्ण। दोस्तों आधार किसको कहते हैं, आसन भुजा को। यहाँ कौन क्या है, C। क्या लिखना, कौन सी का आसन भुजा, आसन भुजा डिवाइडेड बाय कर्ण। तो दोस्तों कौन सी का आसन भुजा क्या है, कौन सी का आसन भुजा क्या है, BC। क्या है, BC डिवाइडेड बाय कर्ण क्या है, AC। तो कोस थीटा का उल्टा क्या होता है दोस्तों, सेक। कोस का उल्टा क्या होता है, सेक। सेक कोण का मान क्या है, C। तो इस फॉर्मूला का जस्ट उल्टा कर दीजिए, AC डिवाइडेड बाय BC। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे कोस का। कोस के बाद, कोस थीटा के बाद टेन थीटा। टेन थीटा की जगह क्या लिखेंगे दोस्तों, C। कौन क्या है यहाँ पर, C के साथ बात करें C लिखेंगे। और टेन थीटा का यहाँ फॉर्मूला क्या है तो दोस्तों देख लीजिए, P/B, P डिवाइडेड बाय B। P क्या है दोस्तों, लंब, और B क्या है, आधार। लंब किसको बोलते हैं दोस्तों, कौन सी के सम्मुख भुजा। कौन भुजा, सम्मुख भुजा डिवाइडेड बाय कौन सी के आसन भुजा। तो दोस्तों कौन सी का सम्मुख भुजा क्या है, यहाँ पर देख लीजिए, कौन सी ये रहा, और इसका सम्मुख भुजा जस्ट सामने जो दिख रहा है ये हुआ AB। और ये रहा कौन सी, और जस्ट इसका आसन भुजा क्या हुआ, BC। क्या हुआ, BC। तो ये हुआ BC, ये हुआ इसका फॉर्मूला। टेन को उल्टा दोस्तों क्या होता है, कोट C। जस्ट इसको उल्टा कर दीजिए, B/P, यानी आधार बटे लंब। आधार किसको कहते हैं दोस्तों, C के सापेक्ष बात कर रहे हैं, तो कौन सी का क्या हो जाएगा, आसन भुजा डिवाइडेड बाय कौन सी का सम्मुख भुजा। लंब उसी को बोलते हैं सम्मुख भुजा को। तो दोस्तों यहाँ कौन सी का आसन भुजा क्या है, कौन सी का आसन भुजा क्या है, BC डिवाइडेड बाय कौन सी का सम्मुख भुजा। जस्ट सामने जो दिखेगा वही होगा उसका सम्मुख भुजा। तो कौन सी ये रहा, इसका सम्मुख कौन सा भुजा दिख रहा है, AB। तो यहाँ क्या लिखना है दोस्तों, AB। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से चेंज होते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कौन से नियम कोण के बारे में, C के सापेक्ष तो बात कर लिए।
अब हम लोग बात करेंगे ए के सापेक्ष। ठीक है दोस्तों, ये हो गया अपना समकोण त्रिभुज ABC। अब हम लोग न्यूनकोण ए के सापेक्ष त्रिकोणमितीय अनुपात के फॉर्मूला याद करेंगे। ए के जस्ट सम्मुख में क्या दिख रहा है? BC। तो ये के BC क्या हो गया? कोण ए का सम्मुख भुजा, कोण ए का सम्मुख भुजा। तो दोस्तों कोण ए का सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा को हमेशा क्या कहते हैं दोस्तों? लंब। उसके बाद कोण ए ये हो गया, इसको क्या बोलते हैं? कोण ए का आसन भुजा, कोण ए का आसन भुजा। और हम जानते हैं कि दोस्तों चाहे कोई भी कोण हो, उसके आसन भुजा को क्या बोलते हैं? आधार। किसमें? समकोण त्रिभुज में। ये हो गया आधार। और समकोण के कर्ण का तो परिभाषा हमेशा सेम रहता है, लंब का नहीं सॉरी दोस्तों, ये समकोण का सम्मुख भुजा हमेशा क्या होता है? कर्ण यानी H। फिर से उसका फॉर्मूला हम भूल गए, जैसे कि फॉर्मूला भूल गए, साइन कोस टेन का फॉर्मूला भूल गए। क्या लिखना? पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल साइन कोस टेन। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपके फॉर्मूला। तो सबसे पहले क्या है? साइन थीटा। थीटा की जगह ये भी कोण है, लेकिन हम कौन से न्यूनकोण के बारे में बात कर रहे हैं? ए के बारे में बात कर रहे हैं, साइन ए। तो साइन ए का फॉर्मूला क्या है? P/H। P को क्या बोलेंगे? लंब, और H को क्या बोलेंगे? आधार। ठीक है दोस्तों, अब लंब किसको बोलेंगे? ए के सापेक्ष बात कर रहे हैं तो कोण ए। लंब किसको बोलते हैं? सम्मुख भुजा। जो कोण रहेगा, जो भी कोण हो, यदि लंब के बारे में बात करें तो जो ये कोण रहेगा उसके सम्मुख भुजा लिखना है। कोण ए का कौन सा भुजा? सम्मुख भुजा। कोण ए का सम्मुख भुजा डिवाइडेड बाय, सॉरी दोस्तों, यहाँ H को क्या बोलते हैं? कर्ण। H को क्या बोलते हैं? कर्ण। क्या हुआ? कर्ण का डेफिनेशन हमेशा सेम रहता है। ठीक है दोस्तों, कोण ए का सम्मुख भुजा, तो कोण ये ए हो, ये हुआ, इसका सम्मुख भुजा क्या है? BC। क्या है? BC। जस्ट सामने, कोण ए के जस्ट सामने क्या है? BC। इसको क्या बोलते हैं? सम्मुख भुजा। तो BC डिवाइडेड बाय कर्ण। कर्ण क्या हो गया? AC। साइन को उल्टा, कोसेक के जस्ट इसका उल्टा कर दीजिए, AC डिवाइडेड बाय BC। साइन के बाद हम लोग बात करेंगे कोस। तो एक क्वेश्चन है दोस्तों, यदि tan A बराबर क्या है? 4/3, यदि tan A बराबर 4/3 है तो कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। यहाँ आपको दोस्तों चित्र दिया हुआ है, इसमें जो ये जो दिया हुआ है tan A इस कोण के सापेक्ष दिया है। ठीक है दोस्तों, tan A बराबर कितना दिया है? 4/3। यदि फॉर्मूला आपको याद नहीं है, क्या लिखना? पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। ये क्या था? साइन कोस, और ये क्या था? tan। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया? P/B। दोस्तों P किसको बोलते हैं? कोण ए के सम्मुख भुजा। तो कोण ए ये हुआ, इसका सम्मुख भुजा क्या हुआ? जस्ट इसके सामने क्या दिख रहा है? BC। तो BC हो गया लंब यानी P, और इसका आधार किसको बोलते हैं? जस्ट इसके आसन भुजा को। इसके आसन भुजा, आसन भुजा क्या हो गया दोस्तों? AB। ठीक है, तो आपको सिंपल सा क्या मान लेना? 4/3 बराबर BC डिवाइडेड बाय तो AB। तो यहां से दोस्तों देख लीजिए BC किसके बराबर है? 4 के बराबर। BC बराबर आपको 4 के मान लेना, और AB क्या है? नीचे क्या है? 3। आपको 3 के मान लेना। आपको क्या लिख देना? जहां के क्या है? कोई धन संख्या है, कोई धन संख्या मतलब धनात्मक संख्या है। ठीक है दोस्तों, धनात्मक पूर्णांक संख्या है। आपको देखिए दोस्तों, AB का मान हो गया 3 के, और BC का मान हो गया 4 के। आपको क्या लगाना? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है दोस्तों? कर्ण क्या है यहाँ पर? AC। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। BC का मान कितना है दोस्तों? BC का मान
4k का स्क्वायर प्लस ए बी का मान 3k का स्क्वायर। तो 4 इंटू 4 कितना हो गया 16 यानी 16 k इंटू के स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 9 के स्क्वायर। दोनों को ऐड करिएगा दोस्तों 25 और सॉरी ये हो गया, दोनों को ऐड करिएगा दोस्तों कितना हो जाएगा 25 के स्क्वायर। यहाँ से ए सी स्क्वायर है दोस्तों, बराबर के राइट साइड जाएगा तो वो रूट में 25 के स्क्वायर। 25 का वर्गमूल कितना होता है दोस्तों, यानी स्क्वायर रूट कितना होता है दोस्तों 5 क्या हो जाएगा। तो यहाँ से आपको ए सी का मान आ गया 5 के। अब आपको कुछ नहीं करना है, देखिए दोस्तों ये हो गया एच इस कोण के सापेक्ष, ये हो गया एच, ये हो गया पी और ये हो गया बी। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर निकालते हैं साइन ए। साइन ए का फॉर्मूला यदि आपको याद नहीं है क्या लिखना, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। पहला हो गया साइन, दूसरा हो गया कोस, तीसरा हो गया टेन। तो साइन का फॉर्मूला क्या है पी बाय एच। तो पी का मान कितना है दोस्तों 4k और एच का मान कितना आया 5k। के से के कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो गया 4/5। साइन का उल्टा दोस्तों, साइन का उल्टा यानी रिवर्स क्या होता है कोसेक के। कोसेक के का इसको उल्टा कर दीजिए h बाय पी, 5k डिवाइडेड बाय 4k कितना हो गया 5/4। उसके बाद आएंगे दोस्तों कोस ए पर। कोस ए का फॉर्मूला दोस्तों यहाँ पर क्या है देख लीजिए b बाय एच। क्या है दोस्तों b बाय एच, b बाय एच। b कितना है दोस्तों इस चित्र में देख लीजिए, b है 3k, h है 5k, 3k डिवाइडेड बाय 5k तो क्या हो गया दोस्तों 3/5। कोस का उल्टा दोस्तों क्या होता है, कोस का उल्टा दोस्तों क्या होता है सेक ए। सेक ए क्या हो जाएगा h डिवाइडेड बाय b, 5k डिवाइडेड बाय 3k, 5k डिवाइडेड बाय 3k यानी 5/3। उसके बाद 10 तो दिया हुआ है, 10 ए का मान दिया हुआ डायरेक्ट कोट ए का मान ज्ञात कर लीजिए। कोट ए 10 का फॉर्मूला ऐसा क्या है p बाय बी, 10 का उल्टा कोट ए तो ये b बाय पी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा b बाय पी और जस्ट इसी को उल्टा कर दीजिए। b का मान कितना है 3k, p का मान कितना है 4k। ऐसे तो दिया ही था, इसका ही उल्टा कर देते तो आंसर आ जाता। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप सोल्व कर सकते हैं। तो बात आया दोस्तों क्या हम इसे के मानकर ही सोल्व करें, नहीं दोस्तों आप एक तरीका और बताते, इस तरीके से भी आप सोल्व कर सकते हो जो आपको पसंद आए। सिर्फ आपको एक पाइथागोरस प्रमेय लगाएं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर। दो भुजा दिया हुआ था, तीसरा भुजा कैसे निकालना, वही पाइथागोरस प्रमेय कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। जब भी दोस्तों क्वेश्चन सोल्व करिएगा इसमें से आपको कोई दो भुजा दिया जाएगा और तीसरा भुजा निकालना है और इसमें एक छोटा सा सिंपल सा वर्गमूल आएगा, वो वर्गमूल आपको याद रखना है। सिंपल सा 1 से लेकर 20 तक का वर्गमूल दोस्तों आप आंख बंद करके याद कर लीजिए, आपके लिए फायदा होगा। ठीक है दोस्तों, जैसे कि 10a बराबर कितना दिया था 4/3। आपको दोस्तों चित्र भी नहीं बनाना है तो छोड़ दीजिए, चित्र भी नहीं बनाना है तो कोई बात नहीं। 10a का फॉर्मूला सिंपल से क्या होता है, पंडित नहीं याद है तो पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। ये हो गया साइन का, कोस का, 10 का। 10 का हो गया तो p बाय b हो गया दोस्तों। ये नहीं आपको हिंदी में लिखना है, ऐसे लिखना है तो ठीक है, नहीं तो आपको नोटेशन दिखाना पड़ेगा, किसको आप लंब माने, किसको आधार माने, किसको कर्ण माने। तो पाइथागोरस प्रमेय डायरेक्ट लगाइएगा दोस्तों। क्या पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ऊपर दोस्तों आपको एक छोटा सा लिख देना है कर्ण स्क्वायर बराबर, पहले क्या लिख देना छोटा सा लिख देना कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, एच स्क्वायर निकालना है, पी स्क्वायर की जगह 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 9, 25। तो यहाँ से दोस्तों एच आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है दोस्तों 5। जब आपको लंब भी आ गया, कर्ण भी आ गया और आधार भी आ गया तो आपको सिंपल दोस्तों क्या फॉर्मूला याद रखना, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। ये हो गया साइन, ये हो गया कोस, ये हो गया टेन। यहाँ पर एंगल कौन सा है
ए एंगल के सापेक्ष बात कर रहा है, तो आपको क्या लिखना, हर जगह थीटा की जगह क्या लिखना, ए। तो साइन ए का फॉर्मूला क्या हो गया, पी बाय एच। पी की जगह दोस्तों क्या लिखना, 4, और एच की जगह दोस्तों क्या लिखना, 5। इसी प्रकार से इसका उल्टा कोसेक थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, इस प्रकार से निकाल सकते हैं। यह भी तरीका सही है और वो भी तरीका सही है। यदि आपको चित्र दे दिया जाए त्रिभुज एबीसी में, यदि आपको tan a का फॉर्मूला दिया है और b के बारे में पूछा है, तो उसका भी आप ज्ञात कर सकते हैं, जैसे कि ABC। ठीक है दोस्तों, कौन बी सम। तो दोस्तों अब कोस ए का फॉर्मूला क्या है, b बाय एच। यहाँ क्या लिखना, b बाय एच। b को क्या बोलते हैं दोस्तों, आधार, h को क्या बोलते हैं, कर्ण। सबसे पहले बात करें आधार कहते किसको है, जो कोण रहेगा उसके आसन भुजा को, जो भी कोण रहेगा यहाँ पर उसके आसन भुजा को। कोण क्या है, ए, तो कोण ए का आसन भुजा, कोण ए का आसन भुजा डिवाइडेड बाय कर्ण। तो कोण ए का आसन भुजा क्या है दोस्तों, कोण ए ये हुआ, इसका आसन भुजा क्या है, ए बी। क्या, ए बी, ए बी। कर्ण हमेशा सेम रहता है, ए सी। कोस का उल्टा क्या होता है दोस्तों, सेक। क्या होता है, सेक ए। तो जस्ट उसका उल्टा कर दीजिए, एच बाय बी, इसका भी उल्टा कर दीजिए, ए सी डिवाइडेड बाय ए बी। उसके बाद हम लोग बात करेंगे दोस्तों tan a के बारे में। tan a का फॉर्मूला यहाँ पर क्या था, देख लीजिए, p बाय एच। क्या था, p बाय एच, सॉरी दोस्तों, p बाय बी, p बाय बी। क्या है, p बाय बी। क्या लिखना, p बाय बी। p किसको बोलते हैं, लंब, b किसको बोलते हैं, आधार। अब लंब किसको बोलेंगे, जो भी यहाँ कोण रहेगा उसके सम्मुख भुजा, किस कौन से भुजा को, सम्मुख भुजा को। यहाँ कोण क्या है, ए, तो कोण ए का सम्मुख भुजा डिवाइडेड बाय आधार। किसको बोलते हैं, जो कोण रहेगा उसके आसन भुजा को, कोण ए का आसन भुजा, आसन भुजा। तो कोण ए का सम्मुख भुजा क्या हो गया दोस्तों, यहाँ चित्र में देख लीजिए, कोण ए ये रहा, कोण ए, इसका सम्मुख भुजा जस्ट इसके सामने जो दिख रहा है, क्या दिख रहा है, BC, और इसके आसन भुजा ये हो गया, कोण ए का आसन भुजा जस्ट इसके एडजेसेंट में दिख रहा है, कौन सा, इसको आधार बोलेंगे, कौन सा है, AB। इसका सम्मुख भुजा हो गया दोस्तों BC, और इसका आसन भुजा हो गया AB। tan का उल्टा क्या होता है दोस्तों, कोट थीटा। थीटा की जगह क्या है, ए। जस्ट इसका उल्टा कर दीजिए, b बाय बी, इसका भी उल्टा कर दीजिए, AB डिवाइडेड बाय BC। तो आपको दोस्तों कोण के आधार पर किस प्रकार से वेरिएशन करता है, आधार और लंब का डेफिनेशन चेंज होता है, और सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के फॉर्मूला तो सेम रहते हैं, लेकिन यदि चित्र दे दिया जाए तो उसके हिसाब से आधार और कर्ण चेंज हो जाते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार किस प्रकार से वेरिएशन होता है वो हम आपको बता दिए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। इस प्रकार से 8.1 चैप्टर का जो थ्योरी पार्ट है वो यहाँ पर खत्म हो जाता है।